हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद श्लोक नंबर 11। आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः। 12वां श्लोक। पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत्। प्रथमाध्याय एवोक्तं चिन्तानैनं तपेदिति। विद्याणी मुनि वाक्य का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है किमिच्छन् कस्य कामाय। किमिच्छन् कस्य कामाय मन के किसकी इच्छा से और किस भोक्ता के लिए, आप समझो। तो 10वें अध्याय में कहा कि ये जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। अब जगत है ही नहीं तो किस प्रकार के भोग के लिए वो प्रयत्न करेंगे, ये शरीर को संतप्त करेंगे। उसी प्रकार से आत्मा से भिन्न भोक्ता नाम की कोई वस्तु नहीं है। भोक्ता भी क्या है? मिथ्या है, आप समझो। कर्तृत्व भोक्तृत्व भी मिथ्या है और इसलिए किस भोक्ता के लिए अपने शरीर को वो संतप्त करेंगे। और इसलिए कहते हैं आत्मानंद, जो आप समझो अद्वैतानंद प्रकरण में कह दिया कि ये जगत जो है, नाम रूपात्मक जगत जो भोग्य पदार्थ है वो है ही नहीं। उसी प्रकार से आत्मानंद प्रकरण में हमने देखा 12वें प्रकरण
कि भोक्ता नहीं है। अब समझो, आप आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो भोक्ता है ही नहीं। अब जब भोक्ता नहीं है तो किस भोक्ता के लिए आप अपने शरीर को संतप्त करेंगे? और इसलिए कहते हैं कि अद्वैत आनंद में 13वें प्रकरण में, आत्मानंद में 12वें प्रकरण में भोग्य और भोक्ता दोनों को मिथ्या सिद्ध कर दिया। और इसलिए किसी भी काम, किसी भी पदार्थ, भोग्य पदार्थ के लिए, किसी भी भोक्ता के लिए अपने शरीर को संतप्त करने की ब्रह्मज्ञानी को अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप समझो। तो बोले कि ठीक है, वो तो हम समझ गए। इदानीम आमुष्मिकम ज्वर, आप देखो, आमुष्मिकम ज्वरम दर्शयति, ऐहिक आमोष्मिक। आप देखो, दो प्रकार के दुख दर्शाए हैं, एक ऐहिक दुख है, दूसरा आमोष्मिक दुख है। ऐहिक मानी इस जगत में, और इस जगत में दुख के लिए उनको कोई संतप्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोग्य भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, और इसलिए ऐहिक दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप समझो। अब आमोष्मिक मानी कि परलोक के जो सुख दुख है, आप समझो, परलोक के जो सुख दुख है, वो परलोक के सुख दुख के लिए क्या अपने शरीर को वो संतप्त करेंगे? 8वें अध्याय में कहा, आप देखो, भोग्यमिच्छन् भोक्तुः। आप देखो, ऐहिका 4थे श्लोक में दर्शाया, ऐहिका आमोष्मिकम चैति दुखम द्विधा इति। आप देखो, तो कहते हैं कि ऐहिक दुख जो है भोग्य की दृष्टि से देखते हैं, भोक्ता की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भोग्य भोक्ता है ही नहीं, और इसलिए ऐहिक दुख की कोई संभावना नहीं है। आप समझो। उसी प्रकार से आमुष्मिक मान की परलोक में जो सुख दुख की प्राप्ति हम करते हैं वो भी संभव नहीं है ब्रह्मज्ञानी के लिए, और इसलिए उनके लिए भी उनको अपने शरीर को संतप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, तो आमुष्मिक क्या है? अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में कहते हैं, पुण्य पाप द्वये चिंता दुखम आमुष्मिकम भवेत। आप देखो, तो कि दो प्रकार से हम अपने शरीर को संतप्त करते हैं, या तो पाप कर्म के लिए या तो पुण्य कर्म के लिए। आप समझो, पाप कर्म जिसको कहते हैं अशुभ कर्म है, पुण्य कर्म है जिसको हम शुभ कर्म कहते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो है वो कर्म करके हम परलोक के सुख की प्राप्ति करेंगे, परलोक के दुख से हम निवृत्त होंगे। इस प्रकार से अगर वो चिंतन करते हैं, अब देखो, चिंता भवेत, यहां पर भी हमें सुखी होना है, अब परलोक में भी सुखी होना है, और इसलिए परलोक में सुख दुख के लिए पाप पुण्य है। तो कहते हैं कि उनकी निवृत्ति कहाँ किया? प्रथम अध्याये उक्तम चिंता नैव तपेदिति। अब देखो, प्रथम अध्याय में जो ब्रह्मानंद योगानंद जो है वहां पर हमें ये दर्शाया कि आमुष्मिक भी सुख दुख ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं है। जब उनके लिए, वो जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी है, उनके लिए कोई संचित कर्म है ही नहीं, पाप पुण्य है ही नहीं। आप समझो, जब पाप पुण्य ही नहीं रहते हैं तो परलोक के सुख दुख की भी कोई समस्या नहीं है। आप समझो, आगे समझाएंगे कि पाप संचित कर्म ही नहीं रहते हैं ज्ञानी के। अब संचित कर्म नहीं है तो फिर किस प्रकार से अपने चिंता करेंगे, संताप करेंगे? तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। आप समझो, तो वो दृष्टांत बहुत सुंदर है। देखो, 13वां श्लोक, यथा पुष्कर पर्णेस्मिन्, यथा पुष्कर पर्णेस्मिन् अपामश्लेषणं तथा अपामश्लेषणं तथा वेदनादूर्ध्वमागामिकम् वेदनादूर्ध्व आगामिक कर्मणो श्लेषणं बुधे, वेदनादूर्ध्वमागामि कर्मणो श्लेषणं बुधे। यथा पुष्कर पर्णे अस्मिन् पाप अपाम अश्लेषणं तथा, अपाम माने जल। अब पुष्कर पर्णे
कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल के जो पर्ण होते हैं, पर्ण पर अगर हम जल रखते हैं तो क्या होता है? अश्लेषणम, किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं होता है। उसी प्रकार से वेदनात् ऊर्ध्वम, आप देखो ब्रह्म ज्ञान के बाद, वेदनात् माने ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार हो, ब्रह्म का साक्षात्कार एक बार हो गया, ऊर्ध्वम आगामी कर्मण अश्लेषणम बुद्धेः। आप देखो ज्ञानी के लिए आगामी जो कर्म है उससे उनका कोई किसी प्रकार से वो लेपायमान नहीं होते हैं, आप समझो। क्योंकि जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक ये पाप पुण्य आपको पकड़ते रहेंगे, लेकिन जब कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, एक बार अपने को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है, उनके लिए ज्ञान के बाद जितने भी वो कर्म करेंगे वो कर्म से लेपायमान होते नहीं है, आप समझो। ब्रह्म ज्ञान के बाद जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव के कारण वो कर्म जो है वो ज्ञानी को किसी भी प्रकार से संतप्त नहीं करते हैं, कोई नए पाप पुण्य ज्ञानी के लिए नए पाप पुण्य उत्पन्न नहीं करते हैं, आप समझो। प्रारब्ध कर्म से तो जो प्राप्त हो रहा है वो होता रहेगा, लेकिन आगामी कर्म जो है वो आगामी कर्म के पाप पुण्य भी उनको लेपायमान नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जल में जो कमल के जो पर्ण होते हैं वो कभी भी जल से लेपायमान नहीं होते हैं, वो गीले नहीं होते, उसी प्रकार से अब समझो। तो बोले ठीक है, ननु ज्ञानी नारब्ध कर्म चिंता मा भूत आगामी चिंता। अब ज्ञानी के लिए प्रारब्ध नहीं लेकिन आगामी कर्म भी नहीं है, आप समझो। तो ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य आप समझो, यथा पुष्कर पर्णे 4 अध्याय में छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य है। तो अर्थतः हमें ये वाक्य यहाँ दर्शाते हैं कि ज्ञानी के लिए आगामी कर्म के साथ भी ज्ञानी का कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि कर्ता भोक्ता है ही नहीं। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो आगामी कर्म ज्ञानी को किसी प्रकार से भी संतप्त भी नहीं करते हैं, लेपायमान भी नहीं करते हैं, आप देखो। और इसीलिए कहते हैं कि आगामी कर्म उनको संतप्त नहीं करेंगे, आप ठीक समझो। तो ठीक है, आगामी कर्म नहीं करेंगे, संचित कर्म क्या करेंगे? देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जन्म जन्मांतर से हम जो कर्म करते आए हैं सब कर्म हमारे खाते में वो संचित होते रहते हैं, और वो संचित कर्म से हमारा एक प्रारब्ध कर्म बनता है, जो प्रारब्ध कर्म उनके अनुरूप हम ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। अब ये मनुष्य शरीर में ज्ञान के बाद जो भी नए कर्म हम करते हैं वो आगामी कर्म है, वो आगामी कर्म तो ज्ञानी को किसी प्रकार से लेपायमान नहीं करते हैं, लेकिन संचित कर्म का क्या करेंगे अब। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में जो 5वां अध्याय में जो है, तद्यथा ईशिका तुलमग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं हास्यम सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। आप देखो, इति श्रुति अवष्टम्बेन संचित कर्म विषयापि चिंता ज्ञानिनः नास्ति। अब ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कर्म की कोई चिंता नहीं है, अब समझो। आगामी कर्म के लिए भी कोई चिंता या संताप नहीं है, संचित कर्म की दृष्टि से भी नहीं है। और इसीलिए जो ये उपनिषद का मंत्र है अर्थतः हमें यहाँ 14वें श्लोक में दर्शाते हैं, वो 14वां श्लोक हम पढ़ेंगे। ईशिका तृणतूलस्य ईशिका तृणतूलस्य वह्निदाह क्षणाद्यथा तथा संचित कर्मास्य दग्धं भवति वेदनात् यथा ईशिका तूलमग्नौ। ईशिका माने मुंज नाम का जो घास होता है, अब उनका तूल से देखो, अब वो जो घास जो है उनको क्या करना पड़ेगा? वह्निदाह क्षणाद्यथा, एक क्षण में अग्नि से वो क्या हो जाएगा?
अग्नि का एक क्षण में अग्नि उनको बिल्कुल भस्म कर देते हैं। अब देखो, उसी प्रकार से जितने भी संचित कर्म वेदना ब्रह्म ज्ञान के कारण ये जो जितने भी संचित कर्म है, सब संचित कर्म एक क्षण में क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। आप समझो। तो इसी का नाम का जो घास होता है तो वो घास के जो रूई होती है, आप समझो, तो वो जो तूलस्य वहनिदा एक क्षण में वो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से तथा संचित कर्म से दग्धम भवति वेदना, ज्ञान मात्र से उसको क्या हो जाए। अब देखो, ज्ञान माने ज्ञान को हम प्रकाश के साथ, ज्ञान को हम प्रकाश का दृष्टांत देते हैं। ज्ञान जो है वो प्रकाश के अग्नि के समान होता है। ज्ञान जो है वो अग्नि के समान है। क्यों? अग्नि में दो बात होती है, एक प्रकाश होता है और दूसरा दाह शक्ति, प्रकाशन शक्ति और दाह शक्ति होती है। प्रकाशन शक्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, दाह शक्ति से जो संचित कर्म है, सब संचित कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं। अब देखो, और इसीलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, उनके संचित कर्म भी तत्काल एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। अब एक बार वो भस्म हो गए तो फिर संचित कर्म की भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि ये उपनिषद में तो लिखा है। तो कहते हैं भगवत गीता में भी चौथे अध्याय में भगवान यही कहते हैं। तो चौथे अध्याय का जो अंत, अब भगवत गीता का जो दृष्टांत, भगवत गीता के जो श्लोक है, दो श्लोक के द्वारा विद्यायन मुनि हमें समझाते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई संचित कर्म है ही नहीं। जब संचित कर्म नहीं है तो नए उत्तर जन्म की कोई संभावना नहीं है, उत्तर जन्म के लिए कोई संताप करने की भी उनको समस्या नहीं है। आप समझो। और इसीलिए आगे के 15 श्लोक में यथैधांसि समिद्धोऽग्निः यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान दृष्टांत वही देते हैं। यथा ऐधांसि समिद्धः अग्निः, सुचारु रूप से प्रज्वलित हुआ जो अग्नि है। आप देखो, ऐधांसी भस्मसात् कुरुते, किसी भी प्रकार से आप देखो, जितना भी ईंधन आप वो अग्नि में जो समिद्ध माने कि सुचारु रूप से जो प्रज्वलित अग्नि है, जो प्रज्वलित अग्नि में आप कुछ भी ईंधन डाल दीजिए, भस्मसात् कुरुते। देखो ये संस्कृत भाषा जो है, भस्मसात् कुरुते, तो ये जो 7 शब्द जो प्रत्यय है बहुत सुंदर है। भस्मसात् जब हम कहते हैं माने कि कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ये 7 शब्द जो है, 7 प्रत्यय जो है, कब लगाते हैं कि थोड़ा भी बाकी नहीं रहेगा। पूर्णतः वो जो भी ईंधन आप डालेंगे, जो भी सूखी हरी लकड़ी जो भी आप अंदर डालेंगे, वो सब भस्म हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब भस्मसात् माने पूर्णतः वो भस्म हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आप समझो ठीक से। उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से सुचारू रूप से प्रज्वलित अग्नि सर्व प्रकार के ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जो है सर्व प्रकार के संचित कर्म को भस्म कर देता है। माने कि एक भी कर्म शेष नहीं रहता। आप समझो, ये भस्मसात् जो है, इसलिए भगवान ये भस्मसात् ऐसा कहते हैं। माने कुछ भी बाकी, एक कर्म भी शेष, संचित कर्म जितने भी है, भले अनंत जन्म में अनंत कर्म हमने किए हैं और अनंत कर्म संचित कर्म है हमारे,
तो अनंत संचित कर्म होते हुए भी ज्ञान रूपी अग्नि ये है कि सर्व को भस्म कर देते, माने कि एक भी कर्म कोई शेष ज्ञानी के लिए रहता ही नहीं है। अब समझो। अब तो आगामी कर्म जो है, आगामी कर्म से कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव के कारण उनको किसी प्रकार से लेपायमान नहीं करते हैं। संचित कर्म जो है ज्ञान रूपी अग्नि से अशेष रूप से भस्म हो जाते हैं। अब तो बोले ठीक है, क्रियमाण कर्माणि तो प्रारब्ध कर्म जो है, तो प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म से जो कर्म हो रहे हैं तो उससे वो कर्म का बंधन उनको होगा कि नहीं होगा? तो उनके लिए आगे का श्लोक कहते हैं, 18वां अध्याय का श्लोक है। अब यस्य नाहंकृतो भावः, यस्य नाहंकृतो भावः, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वा स इमान् लोकान्, हत्वा स इमान् लोकान्, न हन्ति न निबध्यते, न हन्ति न निबध्यते। बहुत सुंदर कहते हैं भगवान, यस्य नाहंकृति भावः, जिसके मन में किसी भी प्रकार से अहंकृति माने कि कर्तृत्व ही नहीं है। अब मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, माने कि किसी भी प्रकार से आत्मा में कर्तृत्व का अध्यारोप है ही नहीं। अब यस्य बुद्धि न लिप्यते, भोक्तृत्व भी नहीं है, जिसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से लेपायमान होती नहीं, सुख दुख से लेपायमान नहीं होती, माने भोक्तृत्व नहीं है। आप समझो, अहंकृति ही माने कि मैं कर्म करता हूं, कर्म का करता हूं, ऐसा उनका अभिमान नहीं है। मैं कर्म फल का भोगता हूं, ऐसा भी अभिमान जिसके मन में नहीं है। आप समझो, यस्य नाहंकृति भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि वो कर्म फल से लेपायमान नहीं होती है, कर्म फल से जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है उससे कभी भी वो लेपायमान नहीं होता। अब भगवान युद्ध भूमि में खड़े थे और भगवान के सामने अर्जुन था, आप ठीक से समझिए, और इसलिए भगवान ये हनन क्रिया का दृष्टांत देते हैं। आगे भी दूसरे अध्याय में भगवान ने हनन क्रिया का ही दृष्टांत दिया था। अब देखो, ये 18वां अध्याय उपसंहार भगवान कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने उपदेश का आरंभ किया तब भी यही बात की थी। अब देखो, य एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। तो ये हनन क्रिया का दृष्टांत भगवान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भगवान युद्ध भूमि में खड़े हैं। युद्ध भूमि में रहकर अर्जुन को जो चिंता है कि ये सबका हनन करके, ये सबको मार के भगवान मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, और इसलिए भगवान ये हनन क्रिया लेते, माने कोई भी क्रिया, हनन क्रिया मात्र नहीं, किसी भी क्रिया को हम ले सकते हैं। और इसलिए कहते हैं हत्वा स इमान लोकान। अब देखो, संपूर्ण लोग, लोकान ये बहुवचन है। आप देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी वो नाश कर देंगे। न हंति न निबध्यते, वो हनन क्रिया करता ही नहीं है। आप देखो, और जब हनन क्रिया वो करता ही नहीं है तो फिर किस प्रकार का बंधन उसे कर, न निबद्धते, कोई बंधन नहीं है उनके लिए। अब समझो, हनन क्रिया करते हुए भी अकर्तृत्व होने के कारण, हनन क्रिया करते हुए भी हत्वा स इमान लोकान। आप समझो, वो हनन क्रिया नहीं कर रहा है, न हंति। आप यही बात भगवान ने, ये हम उपसंहार कर रहे हैं, य एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। अब आत्मा किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, कोई कर्म करता ही नहीं है। आत्मा न हन्ति माने हनन क्रिया नहीं कर रहा है, आत्मा पर हनन क्रिया हो भी नहीं सकती है। अब समझो, भले वो संपूर्ण जगत का नाश कर दे, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो नाश कर दे, फिर भी
उनकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से कोई हनन क्रिया होती नहीं है और हनन क्रिया नहीं होती है, और इसलिए किसी प्रकार का भी बंधन ज्ञानी के लिए है ही नहीं। आप देखो, क्योंकि आत्मा स्वयं न हंती न हन्यते, आत्मा स्वयं अकर्ता अभोक्ता है। आप समझो ये, देखो इसीलिए आपका दुख का कारण अज्ञान है, लेकिन अज्ञान स्वयं दुख का कारण नहीं है। अज्ञान से अपने आप पर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अध्यारोप करके रखा है, जो आपको दुखी कर रहा है। जब तक कर्तृत्व है तब तक ये कर्म आपको स्पर्श करेंगे, जब कर्तृत्व ही नहीं है। अब देह की दृष्टि से कर्तृत्व है, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से भोक्तृत्व है। अब जब तक ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक ये संसार में आप रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे। लेकिन जिसने अपने अकर्ता अभोक्ता आत्मा का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कर्म करते हुए भी, संपूर्ण ब्रह्मांड का हनन करते हुए भी वो कोई हनन क्रिया नहीं करता। अब कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति, अनेक वाक्य में भगवान ये कहते हैं। आप समझो, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अष्टन गच्छन स्वपन श्वसन, अब प्रलपन उष्म इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्यों क्यों न सज्जते? अब जो तत्वविद है कभी भी ये सब क्रिया होते हुए भी कभी भी उससे वो आसक्त नहीं होते हैं। क्यों? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, जो युक्त है, जिसने अपने अकर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में जिसकी निष्ठा हो गई है, वो कर्म करते हुए भी कह सकता है मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब नैव किंचित करोमीति, अब तो अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है ना वो मिथ्या है। कर्ता आत्मा है लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है, भोक्ता आत्मा है लेकिन आत्मा भोक्ता नहीं है। आप समझो, कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अधिष्ठान है वो चैतन्य स्वरूप साक्षी कूटस्थ चैतन्य आप है। आप वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अधिष्ठान चैतन्य है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप हैं, लेकिन आप स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं है। और जिसने ये अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग कर दिया, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, जिसने जान लिया है वो कोई भी कर्म करे। आप देखो ये हत्वा से ईमान लोकान है, उसे प्रथम मल्ल न्याय कहते हैं। आप समझो, प्रथम मल्ल न्याय माने कि ये जो स्पर्धा होती है ना रेसलर्स की, मल्ल के युद्ध होता है, तो उसमें हर वर्ष ये प्रत्येक वर्ष ये प्रकार से ये स्पर्धा होती है। श्रेष्ठ मल्ल कौन है, प्रथम मल्ल कौन है? तो जो प्रथम मल्ल माने कि पूर्व वर्ष में जो प्रथम विजेता हुआ था, उनको ये छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे मल्ल से उनको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, उनको तो ये सबके साथ युद्ध करके जो प्रथम आता है उसके साथ उनका होता है। तो प्रथम मल्ल न्याय माने कि जो ईश्वर प्रथम आएगा उसके साथ वो पूर्व वर्ष के प्रथम के स्पर्धा होगी। अब उनको जब वो हरा देगा तो फिर वो प्रथम हो जाएगा। दोनों में से जो जीत जाता है वो प्रथम बनता है। उसी प्रकार से छोटे छोटे कर्म की हम बात ही नहीं करते, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो नाश कर देता है, माने कि इतनी बड़ी हनन क्रिया वो कर रहा है, फिर भी न निबध्यते, किसी भी प्रकार से उनको बंधन नहीं है। आप समझो, क्योंकि वो अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जानता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये इतने बड़े पाप कर्म करते हुए भी उनको कोई पाप लगता भी नहीं है। आप समझो, किसी भी प्रकार से कोई पाप उनको प्राप्त नहीं होता है। तो बोले ये एक जो हनन क्रिया का दृष्टांत दिया ना, उसी को आगे दर्शाते हैं। कौशिक उपनिषद में ये मंत्र है, न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूण हत्यया नास्य पापम च
नयनम चक्रुषः। कौशिक उपनिषद जो है वहां ये मंत्र है, न मातृवधेन, मात्र के वध के कारण, पितृवधन पिता के वध के कारण, या तो स्तेयेन, आप देखो, अथवा तो उनके किसी भी प्रकार से उनका अपमान करते हैं, या भ्रूण हत्या, या भ्रूण की हत्या करते हैं। नस्य पापम चयनम चक्रुषः, अब देखो उसको किसी भी प्रकार से, देखो मातृवध माने कि उनकी हत्या करना ऐसा नहीं है, हत्या भी हो सकती है, या उसको अपमानित करते हैं, उनकी अवगणना करते हैं। आजकल जो हो रहा है ना, माता पिता की बहुत लोग अवगणना करते हैं। अब सुन, तो या तो माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी अवगणना करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, या माता पिता का वध कर देते हैं, या तो भ्रूण हत्या करते हैं, या तो स्तेय माने चोरी करते हैं। तो इस प्रकार के कर्म करते हुए नस्य पापम चयनम चक्रुषः, आदि, तो उनको किसी प्रकार से भी पाप लगता ही नहीं है। आप समझो, किसी प्रकार से भी उनको, आप देखो, पाप से वो लेपायमन नहीं होते, क्योंकि वो कर्तृत्व नहीं है। और उससे जो ये जो मंत्र है ना, कौशिक उपनिषद का जो ये मंत्र जो है, अर्थतः ये 17वें श्लोक में हमें दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। माता पित्रोर्वधस्तेयं, माता पित्रोर्वधस्तेयं, भ्रूणहत्यादिनन्निदृशं, भ्रूणहत्यान्यदिदृशं, न मुक्तिं नाशयेत् पापं, न मुक्तिं नाशयेत् पापं, मुखकान्तिर्न नश्यति, मुखकान्तिर्न नश्यति। माता पित्रोः वधः, माता पिता का वध करते हैं, या माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य का पालन करना है, वो कर्तव्य का अनुष्ठान नहीं करते। स्तेयम, चोरी करते हैं, आपने, अन्न है, संपत्ति है, भ्रूण हत्या, गर्भपात करवाते हैं, बाल हत्या करते हैं, अन्यादिदृशम, अन्याद मान की इस प्रकार से अन्य दूसरे किसी भी प्रकार के जो भी पाप कर्म है, वो पाप कर्म से, आप देखो, पापम मुक्तिम न नश्येत् नाशयेत्, इस प्रकार के पाप कर्म होते हुए भी उनकी मुक्ति का नाश नहीं होता है। आप समझो, न मुखकांतिर नश्यति, इतने बड़े पाप कर्म करते हुए भी उनके मुख में जो ब्रह्म वर्चस्व तेज जो है, वो तेज भी कभी नाश नहीं होता है। आप देखो, चक्रुषः मुखान्न नीलम वेद्य, उनके मुख पर किसी प्रकार से भी नीलम, नीलम मान कि उनके मुख का जो प्रभा जो होती है, वो प्रभा का नाश नहीं होता है। उनके मुख पर किसी प्रकार की कालिमा नहीं आती है, उनके मुख पर जो तेज है, वो तेज का नाश नहीं होता है। तो मुक्ति का भी नाश नहीं होता है, पाप कर्म से वो लेपायमान भी नहीं होते हैं, और उनका जो ब्रह्म वर्चस्व, उनका जो तेज है, वो तेज का भी कभी नाश नहीं होता है। आप समझो, और इस प्रकार से शास्त्र स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी के लिए दुख अभाव, अब ज्ञानी के लिए दुख है ही नहीं, अशोचनन शोच, तो आप समझो, ब्रह्म पंडिता न अनुशोचन्ते। तो 4 प्रकार से कहा था ना विद्यानंद में, आप देखो, दुख अभाव, पहला जो था ना दुख अभाव था, तो बोले कि दुख का अभाव है, ज्ञानी के लिए किसी प्रकार से भी कोई दुख है ही नहीं। आप देखो, और जब दुख का अभाव है, आप देखो, कामाप्ति, आप देखो, दूसरा जो विद्यानंद की हमने बात की थी, 4 प्रकार से कामाप्ति ही, तो बोले कि उनके लिए कोई दुख है ही नहीं, न संचित कर्म की दृष्टि से दुख है, न प्रारब्ध कर्म की दृष्टि से, क्रियामाण कर्म की दृष्टि से दुख है, न आगामी कर्म की दृष्टि से उनके लिए कोई पाप कर्म भी नहीं है, दुख नाम की वस्तु नहीं है। आप
चातुर्विद्य मध्य द्वितीय प्रकार माह। दुख के अभाव की बात कर ली। आप देखो विद्यानंद में दुख का अभाव है। अब दूसरा कामाप्ति ही, तो उनके लिए आगे कहते हैं 18वां श्लोक। दुःखाभाववदे देव दुःखाभाववदे देव अस्य सर्व कामाप्तिरीरिता अस्य सर्व कामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान सावाप्त सर्वान् कामान सावाप्त्वा सर्वान् कामान सावाप्त्वा अमृतो भवतीत्यतः दुख अभाववत। जिस प्रकार जिसने अपने को पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप जिसने अपने को जान लिया है, जिससे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उनके लिए कोई सुख दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। आप समझ, उसी प्रकार से अस्य सर्व कामाप्ति ही रीता, उनके सर्व इच्छित भोग की प्राप्ति उनको हो ही गई है। आप देखो किसी विशेष प्रकार के काम की उनका आवश्यकता नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए ज्ञानी का जो वर्णन जो स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है, मुख्य लक्षण क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। उनको आनंदित होने के लिए, तुष्ट होने के लिए आत्मा से अन्य की अपेक्षा नहीं। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। आप देखो हम देख के गए आत्मानंद में, आत्मा से अन्य कोई आनंद स्वरूप है ही नहीं। और जब आत्मा से अन्य कोई आनंद स्वरूप नहीं है तो अन्य की अपेक्षा कहां करेंगे वो? अब देखो, और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से दुख का अभाव ब्रह्मज्ञानी के लिए होता है, उसी प्रकार से सर्व कामाप्ति ही रीता सर्व कामान असौ आप्त्वा। अब देखो, सर्वान कामान असौ आप्त्वा, सर्व प्रकार की इच्छा जो है, सर्व प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। आप समझो, अब जब सर्व प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो गई है, अमृतो भवेत् अतः, वो स्वयं अमृत है, अजर अमर है, माने कि उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के विशेष कोई कामना की उनको अपेक्षा नहीं है। आप समझो, बहुत सुंदर है। आप समझो, कामाप्ति ही माने कि सर्व प्रकार की कामना की उनको सिद्धि हो गई है। अभी कोई विशेष प्रकार के भोग की काम मानी भोग, विशेष प्रकार के भोग के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा, वैसे कोई उनकी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि अनंत आनंद स्वरूप अपने को जान लिया है, और जिसने अपने को आत्मानंद स्वरूप जान लिया है, उनके लिए फिर किसी भी प्रकार की विशेष कोई इच्छा की अपेक्षा नहीं है, और इसलिए उनकी सर्व इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। और जब ये सर्व प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो गई है, अमृतो भवति, वो स्वयं अजर अमर बन जाता है। इति अतः माने कि इस प्रकार के श्रुति माता में हमें ये श्लोक मंत्र कहा गया है। अब तो बोले वो तो ठीक है, किस प्रकार से ये होता है? जक्षन क्रीडन रममाणः स्त्रीभिः वा यानैः वा ज्ञानिभिः वा वयस्य एव वा न उपजननम् अस्मरन् इदं शरीरम्। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, गीता में जो भगवान ने कहा ना, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्र, उसी प्रकार से विविध प्रकार के कर्म करते हुए भी आप समझो, जो कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध के अनुरूप कर्म होते हैं। उनको विशेष प्रकार के भोग की इच्छा से वो कर्म नहीं करते हैं। आप समझो, और ऐसा लगता भी है हमें कि विशेष प्रकार के भोग के लिए वो कर्म कर रहे हैं, फिर भी वो कोई कर्म नहीं करता। आप समझो, और इसीलिए ये छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय में जो ये मंत्र जो है, वही मंत्र का अर्थतः यहाँ पर हमें कहते हैं 19वें श्लोक में, जक्षन क्रीडन नतिम प्राप्त जक्षन
जक्षन् क्रीडन् तिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथैतरैः शरीरं न स्मरेत् प्राणः कर्मणा जीवयेद्युदम् कर्मणा जीवयेद् अमुम्। जक्षण माने कि भोग करते हुए भी, भक्षण करते हुए भी, क्रीडन रमण करते हुए भी, अन्य के साथ वो रमण कर रहे हैं। अतिम प्राप्त स्त्री भी, स्त्रियों के साथ, यानैः वाहन तथा इतरैः, ज्ञानी भी मंत्र में है, अन्य ज्ञानी के साथ, अज्ञानी के साथ, स्त्री के साथ, वाहन के साथ, आप देखो ये सबके साथ शरीरम न स्मरेत् प्राप्त, ये सब प्राप्त होते हुए भी आप देखो ये सबके साथ वो प्रीति करते हुए भी न स्मरेत प्राण, उनको स्थूल देह में किसी भी प्रकार से कोई अहम बुद्धि नहीं है। आप समझो, शरीर से ही ये सब होता रहेगा, शरीर से ही वो अन्न भक्षण करेगा, शरीर से वो स्त्री के साथ क्रीड़ा कर सकता है, शरीर से ही ये वाहन ग्रहण करता है, ज्ञानी अज्ञानी के साथ वो संबंध करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी है, मित्र है, अन्य सब, ये सबके साथ मित्र आदि से प्रीति करते हुए भी आप समझो न स्मरेत शरीरम प्राणः कर्मणा, किसी भी प्रकार से मैं देह हूं ऐसा उनका स्मरण है नहीं। शरीर से कर्म होते हुए भी मैं न स्मरित शरीर, माने ऐसा नहीं कि वो शरीर को भूल गया, शरीर को नहीं भूल गया, आप समझो। न स्मरित शरीर माने कि वो शरीर में कभी भी अहम बुद्धि नहीं करेगा, और शरीर में अहम बुद्धि नहीं करेगा, और शरीर से जो प्राप्त जो भोग है वो भोग में प्रीति भी नहीं करेगा। आप समझो, इसके कारण मैं आनंदित हूं ऐसा उनका कोई संकल्प नहीं होगा। और प्राणः कर्मणा जीवयेदमुम्, कर्मण मानी प्रारब्ध कर्म से भी वो अपने प्राण से वो जीवित रहेगा, जीवयेद मानी वो जीवित रहता है। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये शरीर में प्राण है, और वो प्राण के साथ आप देखो यहां पर ये प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वो जीवन जी रहा है। अब एक साधारण मनुष्य की तरह ही वो सब कर्म करते हैं। अब तो इसीलिए मैं कहती हूं कोई विशेष प्रकार कर्म करने से आप ज्ञानी नहीं बनते हैं। धनवान इसी को कहते हैं जिसके पास धन होता है, उसी प्रकार से जिसके पास ज्ञान है उसे ज्ञानी कहते हैं, और उनको बाह्य कर्म से प्रारब्ध कर्म से कोई संबंध नहीं है। अब समझो, प्रारब्ध कर्म से जो भी कुछ है वो होता रहेगा। इसलिए कहते कर्मणा प्राणः जीवयेत्, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके प्राण ये शरीर में रहेंगे, लेकिन उनके साथ शरीर के साथ या प्राण के साथ या मन बुद्धि या कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ उनका कोई संबंध न स्मृत माने कि किसी भी प्रकार से कोई अहम बुद्धि वो नहीं करता है। जीव प्रारब्ध कर्म भोगते हुए भी उनके मन में शरीर आदि में किसी प्रकार से अहम बुद्धि होती ही नहीं है। आप समझो, आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए कोई विशेष प्रकार की कामना उनके मन में नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन ने जब स्थित प्रज्ञा का बात करी तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भगवान क्या कहते हैं, यही कहते हैं प्रजहाति सदा का सर्वान कामान, सर्व प्रकार की कामनाओं का त्याग होगा, माने कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा या ये मुझे दुखी करेंगे, इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं है उनके मन में। आप समझो,
न स्मृत शरीरम माने कि कोई विशेष प्रकार का संकल्प उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो कामना है या जो काम मन में उत्पन्न होता है वो मनोगता मन में उत्पन्न होते हैं। आत्मा में कोई कामना है ही नहीं। आत्मा तो सर्व प्रकार की इच्छा रहित है। अब तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, जो राग द्वेष होते रहते वो मन में होते रहते, मनोगता नाम। आत्मा में न कोई इच्छा है, न काम क्रोध है, लोभ मोह कुछ भी नहीं है। और इसीलिए न स्मृत माने कि उसमें अहम बुद्धि उनकी होती ही नहीं। प्रारब्ध कर्म व्यतीत करते हुए भी उनके मन में ये स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी अहम बुद्धि होती नहीं है। आप सब तो बोले कि ये जो आप कह रहे हैं ये छांदोग्य उपनिषद की बात की है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसी प्रकार से कहते हैं। आप देखो कि एक बार जिसने ये सर्व प्रकार की प्राप्ति हो गई, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सर्वान् कामान् सहाप्नोति, सर्वान् कामान् सहाप्नोति, नान्यवद् जन्म कर्मभिः, नान्यवद् जन्म कर्मभिः, वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगाः, वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगाः, युगपत् क्रमवर्जिताः, युगपत् क्रमवर्जिताः। एक साथ उनके सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सर्वान कामान सह आपनोति, एक साथ सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि उनको हो जाती है। आप एक एक करके नहीं, न अन्यवत जन्म कर्म भी। अन्य जो अज्ञानी जीव है उनको विशेष प्रकार के जन्म की प्राप्ति करनी पड़ती है। विशेष प्रकार के जन्म में विशेष प्रकार के काम की इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। एक साथ सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि सह आपनोति, आते सर्वान कामान सह आपनोति, एक साथ सर्व कामनाओं की सिद्धि उनको हो जाती है। फिर एक बार जिसको ये सर्व कामनाओं की सिद्धि हो गई, श्रोत्रिय वर्तन्ते भोगाः युगपत् क्रमवर्जिताः। क्रमवर्जिताः, देखो जो अज्ञानी है ना, हम लोग जो है एक एक करते हैं। आइसक्रीम खा लिया, पकोड़ा खा लिया, पुस्तक पढ़ते हैं, पुत्र के साथ बैठ, एक एक का हम अनुभव, आनंद का अनुभव करते हैं। एक एक विषय से हम आनंद का अनुभव क्रम से करते हैं। क्रम माने कि एक के बाद एक। लेकिन ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। युगपत् भोगाः वर्तन्ते, अब देखो युगपत् एक साथ, अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियस, अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियस। आप देखो जो ज्ञानी है उनके लिए तो सर्व कर्म एक साथ सब सिद्ध हो जाते हैं, सर्व भोग एक साथ उनको प्राप्त हो जाते हैं। श्रोत्रियस्य च कामहतः, आनंद मीमांसा में कहते हैं जो श्रोत्रिय है, जो अकामहतः, जो कभी भी ये कामना इच्छा से हत नहीं होता है, उनको तो ये सब भोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति से ये सर्व प्रकार के भोग एक साथ प्राप्त हो जाता है। सर्वान कामान सह आपनोति, एक एक क्रम से नहीं करना। जो अज्ञानी है वो एक एक करता रहता है। मनुष्य जन्म है, भूलोक का आनंद लेंगे, देव जन्म हो गया, स्वर्गलोक का आनंद लेंगे। नहीं, विशेष कर्म, विशेष जन्म से विशेष प्रकार के भोग की प्राप्ति क्रम से करनी पड़ती है ज्ञानी के लिए। लेकिन ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्रिय है, जो कभी भी काम से हत नहीं होता है, उनके तो एक साथ सर्व प्रकार के भोग की प्राप्ति हो जाती। माने कि सर्व प्रकार के भोग से जो आनंद की अनुभूति है वो तो आनंद ब्रह्मानंद में उनको प्राप्त हो गया।
और इसीलिए उनको विशेष प्रकार के जन्म प्राप्त करने की भी अपेक्षा नहीं है, विशेष प्रकार के कर्म करने की भी अपेक्षा नहीं है। आप समझो, क्रम वर्जित है, कोई क्रम नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई जन्म नहीं, माने कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, उनको पुनर्जन्म की संभावना है ही नहीं। अन्य जन्म के द्वारा, अन्य प्रकार के कर्म के द्वारा विशेष प्रकार के भोग की उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि एक साथ सर्व प्रकार के भोग की उनको प्राप्ति हो गई है। तो बोले जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में है, तो जो आनंद मीमांसा जो तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, मैंने जो कहा ना कि आनंद मीमांसा जो है, तो आनंद मीमांसा में कहते हैं कि जो मनुष्य आनंद जो है, युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः, तो ये जो युवान है, अगले श्लोक में दर्शाते हैं, युवा रूपी च विद्यावान, युवा रूपी च विद्यावान, निरोगो दृढ़ चित्तवान, निरोगो दृढ़ चित्तवान, सैन्योपेत सर्व पृथ्वीं, सैन्योपेत सर्व पृथ्वीं, वित्तपूर्णां प्रपालयन्, वित्तपूर्णां प्रपालयन्, सर्वैर्मानुषिकैर्भोगैः, सर्वैर्मानुषिकैर्भोगैः, सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः, सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः, यमानन्दमवाप्नोति, यमानन्दमवाप्नोति, ब्रह्मविच्च तमश्नुते, ब्रह्मविच्च तमश्नुते। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः, सर्व पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्। युवान है, आप देखो, रूपी च रूपवान है, विद्यावान अध्यापक है, निरोगः दृढ़ चित्तवान दृढ़ संकल्पवान है, सैन्योपति स्वरम पृथ्वी वित्त पूर्णां प्रपालयन्, संपूर्ण वित्त से युक्त पृथ्वी का पालन करते हुए, प्रपालयन्, सर्वैः मानुषिकैः भोगैः संपन्न। मनुष्य को जो जो प्रकार के भोग संभव है, सब प्रकार के भोग ये युवान को उपलब्ध है। आप देखो, संपन्न तृप्त भूमिपः, भूमिप माने राजा, वो युवान है, राजा है, विद्यावान है, अब देखो, निरोगी है, दृढ़ संकल्प है, रूपवान है। संपूर्ण पृथ्वी जो है, किसी प्रकार से पृथ्वी में कहीं पर भी सूखा भी नहीं पड़ता, वित्त पूर्ण। तो उसे हम एक मानुष आनंद, सर्वैः मानुषिकैः भोगैः संपन्न है, स एक मानुष आनंद है। तो एक प्रकार से एक मानुष आनंद की प्राप्ति उनको होती है, किसी प्रकार से भी दुख की संभावना नहीं है। आप समझो, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं तो क्या, श्रोत्रियस्य अकामहतः, जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविच्च तमाप्नोति तमश्नुते, ब्रह्म जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मानंद में स्थित हो गया है, उनको तो ये सब प्राप्त हो ही गया है। आप उनको एक मानुष आनंद की प्राप्ति करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि पूर्णानंद की उनको प्राप्ति हो गई है। अब ये आनंद मीमांसा जो दर्शाई है ना, तो एक मानुष आनंद जिसको हम कहते हैं, वो तो ये ज्ञानी के लिए तो आनंद, अनंत आनंद है। आप वो अमानुष आनंद है, वो 100 गुना होगा। आप देखो वहां पर आनंद मीमांसा में उनके 100 गुना, 7 गुण करते रहेंगे। आप देखो, तो
तो कहते हैं कि एक मानुष आनंद जिसको हम कहते हैं वो तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्राप्त ही है, उनसे युक्त ही है। आप देखो, यम आनंदम आपनोति तब तृप्त भूमि, ये जो युवराज है, जो राजा है, चक्रवर्ती जो राजा है, जो आनंद की प्राप्ति करता है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञानी है उसको तो वो सब प्राप्त हो ही गया है। ब्रह्म ज्ञान से ही वो आनंद की उनको प्राप्ति हो गई है। विशेष प्रकार से उनको कोई विशेष भोग की प्राप्ति करने की अपेक्षा नहीं है। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि जिसको ये ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई है, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, उनको ये किसी भी प्रकार से कामाप्ति ही कहा ना। आप देखो, ये कामाप्ति शब्द का हम ये कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं सर्व प्रकार की कामनाओं की तृप्ति उनको प्राप्ति हो गई है। और इसीलिए बाह्य किसी भी प्रकार के भोग की अपेक्षा उनके जीवन में नहीं है। आप समझो। तो बोले कि तो फिर आप तो ये जो तुलना कर रहे हो ना, मर्त्य के भोग की तुलना कर रहे हो, तो उनके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।